नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी इजराइल और यमन के बीच जारी युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, खबर यह है कि इजराइल पर यमन ने एक बार फिर घातक ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें इजराइल में बहुत बड़ी रिहायशी इलाके में कोहराम मचा है, पर इजराइल ने इसका खंडन कर दिया। इजराइल वायुसेना का कहना है कि यमन के हूती चरमपंथियों ने गुरुवार को एक साथ दर्जन भर घातक ड्रोन दागे, जिसमें से 3 ड्रोन जो इजराइल की ओर आ रहे थे उन्हें मार गिराया गया। जी हां दोस्तों, यमन के ड्रोन हमले को लेकर इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने यमन के इन ड्रोन को गुरुवार शाम को मार गिराया और इसका जवाब जल्द ही पत्थर से दिया जाएगा। दोस्तों, ईरान समर्थित हूती चरमपंथियों और इजराइल में पिछले कई दिनों से घातक हथियारों के हमले जारी है। यमन इजराइल पर लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं क्योंकि यमन के ड्रोन इजरायली क्षेत्र में पहुंचने में सफल रहे। दोस्तों, यमन हूती पर इजरायली सेना IDF ने 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया था और इसके बाद यमन से दागी गई कई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद आज भी जंग जारी है। आज इसका खुलासा डेटा इजराइल ने जारी किया। दोस्तों, आपको बता दें, IDF ने गुरुवार को बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से यमन के हूती चरमपंथियों ने 40 बैलिस्टिक मिसाइलें और 320 से ज्यादा ड्रोन दागे। जी हाँ दोस्तों, इजरायली सेना के अनुसार हूतियों ने इजराइल पर लगभग 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से अधिकांश को इजरायली वायुसेना रक्षा प्रणाली ने रोक दिया। एक हूती मिसाइल को मार गिराने में इजरायली एयर डिफेंस नाकामयाब रहा और 2 को आंशिक रूप से इंटरसेप्ट कर दिया गया। दोस्तों, इजरायली IDF ने कहा कि उसने युद्ध के दौरान यमन से इजराइल पर 320 से अधिक ड्रोन दागे जाने का रिकॉर्ड दर्ज किया है, जिसमें से 100 से ज्यादा ड्रोन को इजरायली वायुसेना ने जमीनी वायु रक्षा प्रणालियों, लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रोक दिया। साथ ही कहा गया कि कई ड्रोनों को इजरायली नौसेना ने भी मार गिराया। केवल 2 ड्रोन ही हमला करने में सफल रहे और प्रभावी रहे, पर कोहराम मचाने में नाकामयाब रहे। खुले क्षेत्र में गिर गए या इजरायली क्षेत्र तक पहुंचने में नाकामयाब रहे या कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा पाए। दोस्तों, वही यमन हूतियों ने कहा कि उनका मकसद जनहानि नहीं है, वे इजराइल की सैन्य क्षमता को नष्ट करना चाहते हैं, जिस पर इजराइल ने भी दावा किया है कि उसने यमन हूतियों को नाकामयाब किया और इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया। वही हूतियों ने कहा कि हमले का उद्देश्य इजराइल के सबसे बड़े बिजली संयंत्र आरोट रॉबिन को निशाना बनाना था। हूती चरमपंथियों ने फिलिस्तीन 2 मॉडल की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जाने का दावा किया है। दोस्तों, जिस तरह से ईरान, इजराइल और यमन हूती युद्ध हर रोज नई इबारत लेकर कोहराम मचा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इजराइल को इस युद्ध को रोकना चाहिए या फिर इस युद्ध में निर्णायक होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। दोस्तों, जिस तरह से ईरान और इजराइल और यमन हूती युद्ध हर रोज नई इबारत लेकर कोहराम मचा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इजराइल को इस युद्ध को रोकना चाहिए या फिर निर्णायक होना चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाएं। अगले बुलेटिन में ताजा अपडेट्स के साथ एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।